आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सफ़ी राजपूत और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुकर्रम व मोहतरम अंसर रज़ा साहिब। जब तक हमारे पास हसन इलियास साहिब की तरफ से जवाब नहीं आता, उस वक़्त तक का पहले प्रोग्राम के जवाब में ये हमारा आखिरी जवाब है उनके लिए, ये आखिरी सवाल है या जो गलत बातें उन्होंने की उनके बारे में वज़ाहत जो हम दे रहे हैं, उसमें से आज की ये वज़ाहत आखिरी है, सिवाय इसके कि आप हिम्मत करें और इल्मी दियानत का मुज़ाहरा करते हुए, जो बातें हमने उठाई हैं, जो आयात आपके सामने रखी हैं, अहादीस आपके सामने रखी और जिन बातों की तशरीहात की हैं, तसरीहात की हैं, आप उन पर गौर और फ़िक्र करें, वक़्त लीजिए लेकिन जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि जवाब देने से ही बात आगे बढ़ेगी। अंसर रज़ा साहिब, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आपने बड़ी ख़ुदा पेशानी से जवाबात दिए और कुछ जवाबात में तो आपने पे दर पे आयात, आयात, आयात इतनी सारी आपने 20-22 आयात भी पढ़ दी, फिर आपने अहादीस भी बता दी, चीज़ों को समझा भी दिया बहुत अच्छी तरह से। अब आयात से बात चली गई कुरान करीम से, सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पिछले प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये सवाल किया, आपने उसका जवाब भी दिया और हमने ये वादा भी किया कि जो आपने एक इल्ज़ाम लगाया है, उस पर तफ़सीली जवाब भी देंगे और वो हक़ाइक़ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाएँगे भी, जो बातें आपको इल्म नहीं है और आपने कर दी हैं बगैर इल्म के। आप जैसे मनसब रखने वाले शख़्स से हम ये तवक्का बहरहाल नहीं करते थे। अच्छा साहब, एक सवाल और है जो उन्होंने एक बात और की। ये वो सारी बातें हैं जिन पे उन्होंने अपनी बातों की, अपने दावों की बुनियाद रखी थी। उसमें से एक बात उन्होंने एक तिरमिज़ी की एक हदीस बयान की। वो हदीस के अंदर कुछ अल्फ़ाज़ इस तरह के आ जाते हैं कि लम यब्क़ा मिनन नबुव्वतन इल्लल मुबश्शिरात। अब वो हदीस भी आप पूरी बता दीजिएगा, लेकिन उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से बनता है कि नबूवत में से सिवाय मुबश्शिरात के कुछ बाकी नहीं। सहाबा ने पूछा मुबश्शिरात क्या हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच्चे ख्वाब। इस पर उन्होंने ये बात कही कि रिसालत व नबूवत तो मुनक़ता है बिल्कुल और अब बस ये मुबश्शिरात आपके पास आएँगी और एक एक उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक बयान बाँधा है पूरा। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? उनकी इस दलील के बारे में आपके पास क्या जवाब है? जैसे मैंने अर्ज़ किया ना पहले कि मैं जब मोहतरम गांधी साहब से मिलने गया था, तो उस वक़्त एक बात तो मैंने ये की थी कि जो आयत हैं, उसके नूर से अल्लाह ताला आज भी कलाम करता है। तो उन्होंने उसका कोई ख़ातिर ख़ाह जवाब नहीं दिया, बल्कि बात टाल दी और वो उन्होंने फिर ये इसी हदीस का हवाला दिया था। तो मैं ये मेरे पास उस वक़्त से तैयार है ये जो मज़मून है, लेकिन मैं चूँकि उनसे बहस करने नहीं गया था, इसलिए मैंने उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं की। लेकिन आज ये मौका है कि जब मसलन इलियास साहब ने, भाई ने इस बात को दोबारा छेड़ा है, तो मैं आपके सामने इसको थोड़ी-सी तफ़सील के साथ रखता हूँ। ये बुखारी किताबुत ताबीर बाबुल मुबश्शिरात में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लम यब्क़ा मिनन नबुव्वतन इल्लल मुबश्शिरात, कि नबूवत में से कुछ भी बाकी नहीं बचा सिवाय मुबश्शिरात के। कालू, तो लोगों ने कहा व मल मुबश्शिरात, मुबश्शिरात क्या चीज़ है? काला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रुया सालिहा, सच्ची ख़्वाबें। यही हदीस तिर्मिज़ी बाबुर रोया में है, बाब ज़हाबत अन-नबुव्वत व बक़ियतल मुबश्शिरात। हद्दसना अनस बिन मालिकिन, अनस बिन मालिक ने ये रिवायत की है, काला, उन्होंने कहा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्न रिसालत व नबुव्वत क़द इनक़तअत, यकीनन रिसालत और नबूवत जो है वो मुनक़ती हो गई हैं। फला रसूल बादी वला नबिय्या, बस मेरे बाद अब ना कोई रसूल है, ना कोई नबी है। काला, तो कहा शक्का ज़ालिका अलन्नास, से लोगों के ऊपर ये बड़ी भारी गुज़री, उनको बड़ा दुःख हुआ इस बात का। फ़काला, बस लोगों ने कहा फ़काला, बस हज़ूर ने कहा लाकिनिल मुबश्शिरात हो, यानी नबूवत और रिसालत तो मुनक़ती हो गई है, लाकिनिल मुबश्शिरात हो, लेकिन मुबश्शिरात हैं। फ़कालू, तो लोगों ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, वमल मुबश्शिरात, मुबश्शिरात क्या चीज़ है? काला रोयाल मुस्लिम है, मुसलमान की रोया यानी ख्वाब उसका, वाहिया जुज़्उ मिन अज्ज़ाए नबुव्वत, और ये नबूवत के अज्ज़ा में से एक जुज़ है। अब आप ये बताएँ, एक देग में से अगर आप चावलों की देग में से एक प्लेट निकाल लें
तो एक प्लेट उस देग का जुज़ होगी कि नहीं? आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जी ये प्लेट है, ये जुज़ है, लेकिन ये देग जो है ये उसमें भी चावल है, इसमें भी चावल है, लेकिन ये वो नहीं है। तो खुदा के रसूल ने कह दिया वहिया जुज़्उम मिन अज्ज़ाइ नबुव्वत है, कि ये नबूवत के अज्जा में से एक जुज़ है, यानी रोया सालिहा जो है वो भी एक जुज़ है, यानी नबूवत इस शक्ल में भी जारी है। अब हम ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ कैसे हुआ, वही कैसे शुरू हुई। तो ये बुखारी किताब बदल वही बाब कैफ़ काना बदल वही और किताब ताबीर बाब अव्वल मा बुदिया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वही अर्रोया सालिह, यानी हज़रत आयशा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही शुरू हुई है, वो जी, कैसे शुरू हुई? वो सच्चे सच्चे ख्वाबों ख्वाबों से के शुरू ज़रिए। हुई। जी, फरमाया अव्वल मा बुदिया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वही अर्रोया सादिक़तु फिन नौम है, यानी उनको नींद में सच्ची ख्वाबें आया करती थी। फ़काना ला यरा रोया, बस उनको ऐसी कोई भी ख्वाब नहीं आती थी इल्ला जातहू मिस्ला फलक सुबह, जो कि फलक सुबह की तरह रोज़े रोशन की तरह पूरी हो जाया करती थी। पूरी हो जाती थी, ठीक है। ठीक है? अच्छा, अब ये जो है वो उनको ख्वाब आनी शुरू हुई, इससे वो कहती हैं वही शुरू हो गई। इमाम बुखारी ने उसको कैफ़ा काना बदल वही में उसमें उसमें लिखा है उसको। गामदी साहब के जो उस्ताद हैं, अमीन हसन इस्लाई साहब, मीन हसन इस्माइल साहब से। वो तदब्बुर कुरान जो उनकी तफसीर है उसकी जिल्द 4 में सफ़ा नंबर है 475, आयत है सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही सूरह बनी इसराइल। ठीक है। उसमें इस्लाई साहब लिखते हैं रोयाए सादिका वही इलाही के ज़राए में से एक ज़रिया है। अल्लाह ताला अपने नबियों और रसूलों पर जिस तरह फरिश्ते के ज़रिए कलाम की सूरत में अपनी वही नाज़िल फरमाता है, उसी तरह कभी रोया की सूरत में भी उनकी रहनुमाई फरमाता है। यानी वही जो है वो भी जो रोया है, जो ख्वाब है, वो भी वही की एक किस्म है। जैसा कि सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, मा कान अल्लाहु बशर अय्युकल्लिमहु अल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन और युरसिला रसूलन फयुय्यिह बिइज़निहि मा यशा। 3 तरीके हैं कि किसी बशर से अल्लाह ताला कलाम नहीं करता मगर 3 तरीकों से, या तो वही नाज़िल होती है, जी, या ख्वाब और कशफ के ज़रिए, या फरिश्ता रसूल सामने आ जाता है। तो ये भी वही की एक किस्म है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखी अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं, तो हुँ, उन्होंने हुँ। अपने बेटे से कहा कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन अज़बहका, क्या है बेटे मैंने ख्वाब में देखा मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। तो बेटे ने कहा कि या अबति इफ़अल मा तुअमर, ए अब्बाजान आप वो कर गुज़रिए जिसका आपको हुक्म दिया गया। ये नहीं कहा कि जो आपने ख्वाब देखी है, क्योंकि उनको पता था कि मेरा बाप नबी है और नबी की ख्वाब भी वही होती है और वही अज्जाए नबूवत में से एक जुज़ है। वो कहते हैं या अबति इफ़अल मा तुअमर, आपको जो हुक्म दिया गया है वो करें। वो तो कह रहे हैं मैंने ख्वाब देखी है, तो ख्वाब नबूवत का एक जुज़ है ना, हुँ, इसलिए इस्लाई साहब ने भी ये बात कर दी। अच्छा, अब वो जो बुखारी की हदीस है, उसका चैप्टर ये है कि कैफ़ा काना बदल हुई, और वो ठीक है। शुरू हुई है सच्चे ख्वाबों के ज़रिए। सच्चे ख्वाब आ रहे हैं, रोज़े रोशन की तरह पूरे हो रहे हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाना शुरू हुए और वहाँ पे एक दिन शरीयत नाज़िल होनी शुरू हो गई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो रोया सादिक़ा यानी वो मुबश्शिरात जो हैं, वो मुबश्शिरात के बाद शरीयत शुरू हो गई। उसके बाद शरीयत ख़त्म हो गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, और मुबश्शिरात फिर बाकी रह गई। यानी मुबश्शिरात से शुरू हुई, शरीयत तक पहुँची, शरीयत ख़त्म हो गई, मुबश्शिरात फिर जारी रही। तो ये इससे ये कहना कि जी नबूवत ख़त्म हो गई है, मुबश्शिरात है, वो तो जो नबूवत है वो शुरू ही मुबश्शिरात से हुई है, क्योंकि शरीयत सबको तो नहीं मिलती ना। और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 214, कान नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। खुद उन्होंने पढ़ी है हसन साहब ने। जी, पढ़िए बिल्कुल। नबीन, अब तो नबी होता ही मुबश्शिर है, तो मुबश्शिर को मुबश्शिरात मिलेंगी ना। फिर सूरह निसा की आयत नंबर 166 है, रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। रसूल जो होते हैं वो मुबश्शिर भी होते हैं और मुनज़िर भी होते हैं। ठीक है। सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 49 है, व मा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। हम रसूलों को सिवाय मुबश्शिर और मुनज़िर के और भेजते नहीं। ये है उनकी 2 सिफ़तें, मुबश्शिर हैं और मुनज़िर। फिर 18 नंबर की सूरत है, उसकी आयत नंबर है 57,
फरमाया वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। तो भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि मुबश्शिरात जारी हैं तो मुबश्शिरात तो रसूल का एक काम है, वो तो होते ही मुबश्शिर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी मुबश्शिरात बाकी रह गई हैं, नबूवत और रिसालत खत्म हो गई है? और जैसा वो जो व मुबश्शिर में रसूली आतिम में बाद इसमें अहमद वाली उसमें भी हाँ, मुबश्शिर के लफ्ज़ है, वो भी मुबश्शिर है ना, बिल्कुल। वो बशारत दे रहे हैं ना, बिशारत दे रहे हैं। वो बशारत ही दे रहे हैं। तो जो ख़त्म हुई है वो अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वो वाली शरीयत, वो वाली नबूवत ख़त्म हुई है। ठीक है, इससे भी साबित होता है कि हुज़ूर ने फरमाया कि वो जो रिसालत और नबूवत शरीयत वाली थी, वो वो ख़त्म ख़त्म हो गई है। क्योंकि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि खुदा ने ये कहा है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये नहीं कहा अल-यौमा ख़तमतु नबुव्वता कि आज मैंने नबूवत ख़त्म कर दी। कहाँ लिखा है कि आज नबूवत ख़त्म हो गई? लेकिन दीन अकमल हो गया, मुबश्शिरात भी जारी रहीं। ठीक है, ये भी बात सामने आ गई और खुल के सामने आ गई, ये भी बात हमने कर ली है। अब जिसको कहते हैं ना कि बॉल आपके कोर्ट में है, ये सारे प्रोग्राम्स हमने किए हैं और कोशिश ये की है कि मुख्तसर रखें और एक-एक बात को लेके चलें ताकि आपने बार-बार सुनना है, आपने इसको समझना है। इतनी सारी आयत आपके सामने रखी गई, हवाले रखे गए, जो अभी आखिरी हदीस भी थी उसमें पूरे हवाले दिए बुखारी की हदीस की। आपने जो-जो चीज़ें देखनी है, वेरीफ़ाई करनी है, उन सबको वेरीफ़ाई कर लीजिए और एक-एक करके जवाब भी दीजिए। क्योंकि बात ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर हमने भी एक ईमान रखा हुआ है, वो वजह अल बसीरत है। उसमें एक ऐसा नहीं है जो बात आप जिस तरह से बयान करना चाह रहे थे कि एक शख्स जो कि नबूवत का दावा कर रहा है और आप उसको ये कहते हैं कि उसने तो पता नहीं यहाँ से वहाँ से चीज़ें ली और अ, एक चीज़ बना दी और कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहमदिया में कन्फ्यूजन नहीं है। जमात अहमदिया में अल्लाह के फ़ज़ल से जो बात की जाती है, उस बात का एक दलील आपके सामने रखी जाती है और आप की पूरी गुफ्तगू का एक अच्छा-सा पोस्टमार्टम भी हो गया और बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से शाइस्तगी से हम आपको दावत देते हैं और ये और आपसे पोस्टमार्टम ये नहीं कह एनालिसिस है। चलिए एनालिसिस है, वो पोस्टमार्टम होता है एनालिसिस मरने के बाद। चलिए ठीक है, एनालिसिस, हम अब मैं सिर्फ़ यहाँ पे ये बात कह दूँ हसन भाई से कि आप सब देख रहे हैं कि मैंने ज़्यादातर आयात से और चंद अहादीस से बताया है अपना मौक़िफ़। अगर आप ये समझते हैं कि हमने कोई गलती की है, तो आप कुरान से और हदीस से हमें हमारी गलती वाज़िह कर दें। ठीक है। ठीक है ना? अपने मनगढ़ंत दलाइल से नहीं या अपने ज़ोर किताबत से नहीं, बल्कि आप ये बताएँ कि तुमने फ़लाँ जगह पे ये गलती की है। हम अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन आप बताएँ कुरान से और तायदी तौर पर अहादीस भी पेश कर सकते हो तो वो भी पेश करें। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब इसी प्रोग्राम के साथ इस प्रोग्राम के हमज़ा अली अब्बासी यानी सफ़ी राजपूत को इजाज़त दीजिए। अंसर रज़ा साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम लेकर भी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।